जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों सांगानेर जयपुर एयरपोर्ट सीधी भर्ती 2024। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी साथियों, इंटरव्यू 2 और नौकरी लो के आधार पर। इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है साथियों, 2 वीडियो बना रखी हैं जो कि चैनल के ऊपर डाली हुई हैं। उसमें सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। हमने आपको क्लियर कट बता रखा है, जो भी चीजें हैं वो आसान भाषा में समझा रखी हैं। ठीक है साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने जयपुर एयरपोर्ट के अधिकारी से बात की है दोस्तों। उसने हमको सारी चीजें बता दी हैं, एकदम कंप्लीट जानकारी उन्होंने दे दी है। हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कि उन्होंने जो भी भर्ती के संबंधित बातें बताई हैं वो बातें हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, ताकि आपके और भी कुछ बचे कुचे जो डाउट हैं वो एकदम फिनिश हो जाएं और आप निश्चिंत होकर के इस भर्ती में हिस्सा ले सको। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। डायरेक्ट हमने कांटेक्ट किया है उनके पास, उनसे बात हुई है हमारी, तो जो भी उन्होंने बताया है इस भर्ती को लेकर के, जो भी जानकारी जुटाई हमने, वो सारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है वो सब कुछ डाउट क्लियर होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टा के माध्यम से आप हमसे ऑडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप कोई भी मैसेज करोगे तत्काल प्रभाव से आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। ठीक है साहब, आ जाओ अब फटाफट से देखते हैं सांगानेर जयपुर एयरपोर्ट भर्ती 2024। जयपुर एयरपोर्ट अधिकारी से हुई बातें, भर्ती की A to Z जानकारी हमने प्राप्त की। स्किल टेस्ट, फिजिकल वगैरह कब होने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर कब मिलने वाला है, मैप में भी लोकेशन नहीं दिखा रहा है साहब, हम कहां जाएं, कैसे चेक करें। बिल्कुल भैया, महिला पुरुष ऑल इंडिया के इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें बताने वाले हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल जो 10वीं पास भर्ती निकली है सहायक की, हेल्पर की, उसमें महिलाएं फॉर्म नहीं भर पाएंगी क्योंकि वो हैंडीमैन की भर्ती है साथियों। हैंडी वुमेन की होती ना तो महिलाएं भी भर देती, लेकिन वो केवल हैंडीमैन की है इसलिए उसमें पुरुष आवेदन कर पाएगा। ड्राइवर में भी पुरुष ही आवेदन करते हैं ज्यादातर। तो अब महिलाओं के लिए कौन सी वैकेंसी बची साहब? तो उनके लिए वो है साथियों कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वाली, जिसमें स्नातक वगैरह होना चाहिए, उनके पास कोई डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए 2-3 साल की, तो उसमें वो आवेदन कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी उनके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर वो किसी एयरपोर्ट पर पहले से काम कर चुकी है या और कोई कंपनी में काम कर चुकी है तो उनको एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो लगा सकती हैं फॉर्म। ठीक है, फ्रेशर तो फिर मुश्किल ही पार पड़ेगी भाई तुम्हारी, देखो जहां तक संभव है। और इस भर्ती का नोटिफिकेशन और इसका फॉर्म वगैरह आपको लेना है तो आप ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर यहां आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। अब सबसे पहले ये तो क्लियर हमने कर ही दिया है कि ये ऑफलाइन भर्ती है, यानी कि आपको फॉर्म कहीं पर भी नहीं भेजना है, डाक द्वारा कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर भी नहीं भेजना है, ना ही मित्र से भरवाना है। तो क्या करना है, ये जो फॉर्म हमने बता रखा है आपको टेलीग्राम पर, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। और प्रिंट केवल फॉर्म का ही निकलवाना है। और फॉर्म को कैसे भरना है इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो डाल दी है कि फॉर्म कैसे भरें, पूरा का पूरा फॉर्म भर के दिखा दिया है। और फॉर्म अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, देना भाई इसको। ये देखो, ये वाला जो फॉर्म है ये हमने पूरा भर करके बता दिया है और अलग से वीडियो भी डाल दी है। यहाँ पर आप फोटो फाटू लगा करके ये सारी की चीजें देख लीजिए। इस फॉर्म को आपको आराम से इसके देख देख के भर लेना होगा, ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हारा लाइसेंस वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर साइन वगैरह ये करके, और ये कंप्लीट फॉर्म भरना हमने बता दिया है और वीडियो भी बना दी है। उस वीडियो को आप देख करके उसमें फॉर्म भर लेना देख देख के, ठीक है साहब। फिर इस फॉर्म को भर करके आपको कहाँ जाना है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में भाग लेना है। इंटरव्यू किस दिन रहेगा साहब, इंटरव्यू में नोटिफिकेशन में देख लेना भैया, आपका 8 मई का है, 9 का है, 10 का है, 11 मई का है। 4 दिन तक लगातार रहेगा, 8 मई से 11 मई तक आपका इंटरव्यू रहने वाला है। जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उसी पद को, उस पद के सामने उसकी इंटरव्यू डेट दे रखी है नोटिफिकेशन में, उसी दिन आपको जाना है। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक तुम्हारा इंटरव्यू रहने वाला है। मैप में लोकेशन देखना चाहो तो कहां पर मिलेगी, मध्यवर्त इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, ये इंस्टीट्यूट है साथियों, इसका लोकेशन आपको दिखा देगा, यहीं पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। डॉक्टर्स कॉलोनी, बुद्ध सिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर, पिन कोड 302029, ये इंस्टीट्यूट है साथियों, मध्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, इसमें आपका इंटरव्यू रहने वाला है जयपुर के अंदर। मैप में गूगल में सर्च कर लेना, ये आ जाएगा, फिर ये आपको लाल लाल दिखा देगा इसका स्थान, उसी पे आप क्लिक कर देना, पूरा लोकेशन दिखा देगा। ये एयरपोर्ट रोड के पास है दोस्तों, एयरपोर्ट रोड है ना, उसके पास है ये, ठीक है साहब। अब बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, ठीक है, बिना परीक्षा, इसमें किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, आपको सीधा ये फॉर्म है, ये फॉर्म भर दिया आपने, बिल्कुल साफ भर दिया, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगा दो और 500 रुपए की डीडी बनवानी पड़ेगी, फॉर्म फीस। डीडी किसको बनवानी पड़ेगी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को डीडी बनवानी पड़ेगी, और जो SC ST जो हैं उनको डीडी नहीं बनवानी है, ठीक है साहब। SC ST वालों को कोई डीडी नहीं बनवानी है, एक्स सर्विसमैन है उसको भी नहीं बनवानी है। फिर आपको डीडी बैंक से ही बनेगी, आपका खाता हो या ना हो, आपके माँ बाप का खाता होगा, भाई बहन का होगा, भाभी का होगा, किसी का भी खाता हो, दोस्त का हो, आपको उसी से 500 रुपए में डीडी बनवानी है, ठीक है। फिर उस डीडी को लेना है, इस फॉर्म को लेना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे साहब। और ये भी बता दूं, ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती रहने वाली है, 3 साल के लिए आपको लगाया जाएगा। उसके बाद अगर आप काम अच्छा करोगे तो आगे भी आपको बढ़ा देंगे और आगे रख लेंगे आपको, ठीक है। सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है साथियों, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी की जॉब है। ये मत समझना कि ये सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं है। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, वो इसमें मत लगना, तुम आप अपनी तैयारी पे ही ध्यान देना भैया, क्योंकि ये प्राइवेट नौकरी है, बहुत आएंगी बहुत जाएंगी मेरे भाई। आप अपनी तैयारी में लगातार खिंचाई से लगे रहो और अपनी मेहनत को जारी रखो, ठीक है ना, बिल्कुल। और जो भाई बहन बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनको काम की तलाश है, ठीक है, पढ़ाई भी नहीं करते हैं और कोई काम धंधा भी नहीं करते हैं, तो वो इसमें जरूर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। अब देखो ये जो है तुम्हारा ऑफलाइन फॉर्म लेके जाना है, साथ में ये रहा, बैंक से डीडी बनवानी है, आधार कार्ड, मूल जाति, मार्कशीट, लाइसेंस, अगर कोई ड्राइवर से फॉर्म भरेगा तो लाइसेंस चाहिए, डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है, कंप्यूटर का हो, कोई सा भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, स्नातक स्नातकोत्तर B.Ed वगैरह कुछ भी हो वो भी आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फोटो ले जानी है, CV भी अगर आप बनवाना चाहते हो तो मित्र से बनेगा CV, 10 रुपए लगते हैं। CV क्या होता है साहब, अरे CV ये होता है कि भाई उस एक पन्ना है, उसमें आपका पूरा का पूरा बायोडाटा लिखा रहता है, नाम, गांव, पता, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की, कौन कौन से डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखे हैं, ये ऐसे बनता है। 10-5 रुपए लेगा, मित्र वाला बना देगा, वो होता है CV। कोई काम का एक्सपीरियंस आपको है तो उसमें लिखवा सकते हो कि मेरे को इस चीज में एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम कर लिया है। अनुभव किसी चीज का है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आप ले जा सकते हो, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। फिर इन सभी को लेकर के तैयार करके और आपको यहाँ पर पहुंच जाना है डायरेक्ट, कहीं पर नहीं ले जाना है फॉर्म, कहीं नहीं भेजना है, खुद के साथ में लेके जाना है, बैग में डाल करके। पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी ले जाओ और फोटो कॉपी 2 ये भी ले जाओ, ठीक है ना। और मूल जाति किसी भाई बहन का पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, 1-2 साल पुराना है तो चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि तुमको
रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, चिंता मत करो, सब चलेगा। किसी के पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जो जाति प्रमाण पत्र है वो केंद्र की चलेगी या अपने राज्य की चलेगी। अरे चिंता मत करो, राज्य की है तो राज्य की ले जाओ, अब केंद्र की खड़ी चोट कैडस बनवाओगा हैं, और फिर उनको बोल देना कि सर बनवा रहे हैं, लगा दिया है फॉर्म, अगर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जयपुर में ही भर्ती है तो राजस्थान में ही जयपुर है, चिंता मत करो, भर्ती चाहे केंद्र की होगी, समस्या नहीं है, आप आराम से बनवा लेना, बाद में बनवा लेना। अगर किसी के पास केंद्र की है तो वो केंद्र की लगाए फिर, ठीक है, केंद्र की नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने राज्य की लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बनवा लेना। अच्छा, ये चीजें हैं, यहां पर पहुंच जाओगे आप, यहीं पर आपका इंटरव्यू होगा, जिस तारीख को आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको पहुंच जाना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म लेकर के। अब बात ये आती है कि सर इसमें चयन होने पर पैसे लेंगे क्या? बिल्कुल, बात ये भी आती है कि चयन होने पर पैसे लेंगे क्या साहब? इसमें मांगते हैं साहब, पैसे लेते हैं एयरपोर्ट पे लगाने का कि हम आपको इतने रुपए में लगवाएंगे, नहीं तो नहीं लगवाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा संपर्क किया है हमने, अधिकारी जी से बात हुई है, उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया है कि 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जो भी भाई बहन लग रहा है अपने बलबूते से लगेगा साहब। ये डायरेक्ट कंपनी रिक्रूटमेंट है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, कोई बीच का आदमी यहाँ पर, कोई दलाल नहीं है यहाँ पर, सीधा कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी और कंपनी ही आपका चयन करेगी, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है दोस्त, अपने बलबूते पर आप लगोगे। रहने खाने की व्यवस्था स्वयं को करनी पड़ेगी, कंपनी आपको पैसे देगी, तनख्वाह देगी भाई, और उसी तनख्वाह में से आपका रहना खाना तुमको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये चीजें कंपनी पीएफ ईएसआई वगैरह, वर्दी ड्रेस व्रेस जो भी है वो आपको कंपनी देगी, छुट्टी वुट्टी जो भी है वो आपको कंपनी दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि सर ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, डीडी फाडी, इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल, ये सब और ज्वाइनिंग लेटर, ये सब कब मिलेंगे साथियों? तो इसकी ही चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए भैया, सबसे पहले आपका फॉर्म जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसी दिन, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा। फॉर्म जमा करेंगे एक साइड में, तो ठीक है, एक स्टेज ये लग रही है, दूसरी स्टेप, तीसरी, चौथी, 5वीं, मान लो ये 5 काउंटर लगे हुए हैं। पहले काउंटर पर आपको भेज दिया जाएगा, आपका फॉर्म जमा होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फॉर्म का, हो गया जमा, लाइन लगी मिलेंगी आपको, फॉर्म जमा करवा बाड़ा की यारी, लगाओ भाई फॉर्म जमा करवाओ, करवा दिया साहब फॉर्म जमा। फिर डीडी वगैरह ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने लगाए हैं, फोटोकॉपी ओरिजिनल, वो चेक हो जाएंगे, ये काम हो जाएगा, ठीक है जी। उसी दिन फिर आपको तीसरी स्टेज पर भेज दिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। जिन भाई बहनों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाएंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा कि भाई तीसरी मंजिल पर बढ़ो अब आप। उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू देने के बाद में फिर अगर किसी ने ड्राइवर से फॉर्म भरा है, किसी ने हेल्पर से फॉर्म भरा है, तो उनका फिर क्या होने वाला है, ट्रेड टेस्ट और फिजिकल होने वाला है, उसी दिन होगा साथियों। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू देके घर आ जाओगे और फिर बाद में तुमको बुलाया जाएगा कि अब आ जाओ ट्रेड टेस्ट दे दो भाई, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाएगा है, फिजिकल वाला फिजिकल है, ऐसा नहीं है कि दोबारा से बुलाएंगे, दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। उसी दिन आपका इंटरव्यू वगैरह, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल वगैरह सब कुछ ले लिया जाएगा साथियों। एक तरफ आपका इंटरव्यू हो रहा है, दूसरी तरफ स्किल टेस्ट हो रहा है। कोई आईटीआई से फॉर्म भर रहा है तो उससे वो काम करवाएंगे, कोई ड्राइविंग से फॉर्म भरेगा तो उससे गाड़ी चलवाई जा रही है उसी दिन एक तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ किसी ने हेल्पर से फॉर्म लगाया है तो उसको 50 मीटर दौड़ा रहे हैं वजन रख करके ऊपर, उसी दिन वहीं पर सारा काम एक साथ हो रहा है। तो ऐसे आपका सारा काम एक साथ होने वाला है, ठीक है जी। और फिर चयन कब होगा, 1 महीने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। जैसे मान लो आप सब कुछ पास कर देते हो, इंटरव्यू भी पास हो गया, फिजिकल वगैरह पास हो गया, हाइट सीना लंबाई की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको हैंडीमैन में क्या करना है, दौड़ाएंगे, वो वजन रख करके आपको दौड़ना है, 50 मीटर जाना है, 50 मीटर आना है, इतना सा करना है बस, ठीक है। फिर आपको 1 महीने के बाद सीधा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आप
एयरपोर्ट पर आओगे और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करोगे। ठीक है साथियों, ये रहेगी इसकी पूरी प्रक्रिया। ज्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 1 महीने का ही समय लेंगे। 1 महीने के बाद में आपको नौकरी मिल जाएगी साहब। ये है इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। किसी भी भाई बहन के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि साहब हम इंटरव्यू देने के बाद फिर हमारा फिजिकल कब होगा, ट्रेड टेस्ट कब होगा, गाड़ी कब चलवाएंगे। उसी दिन चलवाएंगे भैया, उसी दिन फिजिकल होने वाला है, सारी चीजें उसी दिन कंप्लीट होने वाली हैं। ठीक है साहब, समझ गए होंगे। बहुत अच्छी प्रकार से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप संपर्क करना चाहो तो संपर्क भी कर सकते हैं। ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम पे आप ऑडियो कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।